माघ महामहत्तम अध्याय 27। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास समापन के करीब है। अंतिम 5 दिन रह गए हैं। माघ एकादशी से माघ पूर्णिमा तक महाफल देने वाला समय है। शास्त्रों में वर्णित है कि 3 या 5 दिन के माघ स्नान से ही इंसान के कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। अब आज एकादशी के इस पवित्र पावन दिन श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म का अध्याय 27 सुनो। गणेश की भक्ति है परम सुखद, ज्योति से है ज्ञान झलकता, जो भी भक्ति करे इसकी ये बन जाता उसका पालन करता। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 26 में ब्राह्मण कन्याएं जो यमराज के वरदान से वापस जीवित हुई थी, वो सबको नरक का वर्णन बता रही थी। अब आगे सबसे पहले कन्याएं बताती हैं कि पापी जीवों को मार्ग में क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं। फिर जब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं, उस समय उन पापी जीवों को यमराज भयानक रूप में दिखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं और कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे वो स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए इतने पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों की आग में जल के इस समय तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को और इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं। ये हम सबको भी याद रखना चाहिए। उसके बाद यमराज फिर कह रहे हैं, ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने इतने पाप क्यों किए? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल यहां भोगो। अब बताओ, कहां है वो राज्य और कहां गई वो रानी जिसके लिए तुमने इतने पाप कर्म किए थे? अब तो सब छोड़कर तुम अकेले ही यहां खड़े हो। यहां वो बल भी नहीं दिखाई देता जिससे तुम प्रजाओं का विध्वंस किया करते थे। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उल्हाना देने पर वो सभी राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े हुए हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पापों की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़ के ले जाओ और नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब ये दूत उन राजाओं के पैर पकड़कर उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। फिर पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर जोर से पटकते हैं। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उन्हें नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनमें से पहली कोटि का नाम है घोरा, उसके नीचे सुघोरा, तीसरी अतिघोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोरा रूपा है। कोटि का मतलब है लेवल, जिसको हम फ्लोर्स भी कह सकते हैं। छठी का नाम है तरल तारा, 7वीं का नाम भयानका, 8वीं कालरात्रि और 9वीं का नाम भयोत्कटा। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है,
उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला है। उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और व्रजा है। 3 अन्य नरकों के साथ व्रजा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोण, पंचकोण, सुदीर्घा, परिवतुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दित्ता और माया, ये 8 और। इस प्रकार नर्क की कुछ 28 कोटियां बताई गई हैं। अब इन कोटियों के 5-5 नायक हैं। जैसा पहले रौरव है, जहां देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ा से बड़े बड़े जीव भी बिलक बिलक कर रोते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इसी तरह अन्य कोटि के भी 5-5 नायक हैं। इस तरह कुल मिलाकर 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु तब तक उसकी मैल ना जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, इसी प्रकार पापी मनुष्य भी पाप खत्म होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश सहकर जब वे शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा। वहां पापियों को बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। वहां ऐसे ऐसे नरक हैं जो ना कभी देखे गए और ना कभी सुने गए। वहां दी जाने वाली सभी यातनाओं को ना हम जान सकती हैं ना देख सकती हैं। इस पर माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब और रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, हृदय में भय छा रहा है। तुम्हारी बातों को याद करने से ही मन सुधबुध खो रहा है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है वो अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय होने से ही जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियां हैं वे भोग भूमि मानी गई हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यहीं पर लौकिक सुख के लिए श्रद्धापूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्म, इंद्र, देवता का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। जिस जीव ने मानव जीवन पाकर भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो महामूर्ख है। कितने ही काल और योनियों के बाद जीव मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में ना जाना पड़े। देवता लोग भी ये अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातः काल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएं। माघ महामहत्तम अध्याय 27 समाप्त। इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो इस मानव जीवन का फायदा उठाकर पुण्य कर्म नहीं करते वो महामूर्ख है। और जो ये कथा सुन रहे हैं, माघ स्नान कर रहे हैं, वो समझ लें कि उन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। इस कृपा को ऐसे ही बढ़ाते रहना है और अधिक से अधिक शुभ कर्म करते रहना है। आगे की कथा कल माघ महामहत्तम के अध्याय 28 में सुनेंगे। एक चीज बता रही हूं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपने को कभी भूलो मत। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। कलयुग का बैंक बैलेंस तो हम बढ़ा रहे हैं, पर ऊपर के अकाउंट का सोच भी नहीं रहे। कर्मों के अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा, ये दिमाग में बिठा लो। अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो।
हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम धारा, नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम और भक्ति मुक्ति पाई जा सकती है। अंतिम 5 दिन रह गए हैं। माघ महात्म की इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी माघ मास का प्रभाव पता लग सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।